कितने सुंदर शब्द हैं, सदगुरु और सत्य प्रकाश। अगर दोनों जीवन में आ जावे, अगर गुरु मिल जावे, उससे सत्य प्रकाश मिल जावे, तो जीवन धन्य हो जावे। तो हम इन दोनों चीजों को पहले कसौटी पर कसेंगे कि सत्य प्रकाश क्या होता है, सदगुरु कौन होता है। सत्य प्रकाश की पहले बात करें तो महात्मा गांधी ने कहा कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। वास्तव में जो ईश्वर है वो सत्य है, यानी जो कोई भी बात सत्य सत्य कही जाए, यथार्थ कही जाए, वही ईश्वर है, वही ईश्वर का रूप है। ईश्वर क्या होता है? ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। ईश्वर जो कहता है वह सही सही बात कहता है। उसकी बात के अंदर उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। इसीलिए सत्य को प्रकाश कहा गया है। प्रकाश जो दीपक होता है, घना अंधेरा है, कई कई सदियों का अंधेरा है, उस अंधेरे के अंदर एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए तो सदियों के अंधेरे को जो है वह दीपक प्रकाशमय कर देता है। इसीलिए दीपक को स्व पर प्रकाशक कहा जाता है, यानी दीपक स्वयं जलता है और दूसरे को प्रकाशमान कहा जाता है। इसी तरीके से ज्ञान जो है ना, स्व पर प्रकाशक होता है। ज्ञान खुद को भी शुद्धिकरण करता है और दूसरे को भी अच्छा बनाता है, अच्छा इंसान बनाता है। इसीलिए सत्य प्रकाश जीवन में आ गया तो सब कुछ आ गया। उसके बाद के अंदर कोई करणीय कार्य शेष नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति को कोई तरह का टेंशन नहीं होता है। जो यथार्थ चीज है वही कहनी होती है और उससे वो निर्भय हो जाता है। सत्य प्रकाश से सबसे बड़ा क्या फायदा होता है कि व्यक्ति निर्भय होता है। क्योंकि भय किसको लगता है? झूठ बोलने वाले को भय लगता है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ के अनेक रूप होते हैं, सत्य का एक रूप होता है। सत्य वन साइडेड होता है और हमारा टू टेल ए लाई, झूठ ना बोलना है, वो अनेक जो है रूपों वाला होता है। तो इसीलिए जब हम अनेक रूपों के अंदर जाते हैं, अनेक विचारधारा में जाते हैं, तो हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है और स्ट्रेन हो जाता है। सत्य बोलने वाले को क्या तकलीफ है? हाँ, एक बात जरूरी है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसकी परीक्षा होती है और उसको कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन वह हैबिचुअल हो जाता है। जो व्यक्ति ईमानदार और सत्यवादी होता है उसकी परीक्षाएं कड़ी होती है और लेकिन वह पूजनीय हो जाता है, वो अमर हो जाता है। मैं हमारी भारतीय संस्कृति का एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वामित्र गुरु को जब ये जानकारी मिली कि सभी लोग राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी की शपथ खाते हैं और वो कहते हैं कि इस धरा के ऊपर राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई सत्यवादी नहीं है, उसकी परीक्षा करने के लिए साधु का रूप बना करके उसने राजा हरिश्चंद्र से जो है विश्वामित्र जी ने सारा राजपाट मांगा। वो तो सत्यवादी थे, कोई शर्त रख दी तो अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया और उनका बेटा, उनकी तारा रानी पत्नी और वो स्वयं उस राजपाट को छोड़ करके चले गए। अब देखिए कि हरिश्चंद्र राजा ने तो चंडाल के घर पर पानी भरा, चंडाल की वो नौकरी करने लगे और तारा रानी जो है वो किसी के यहाँ बर्तन वगैरह इस तरीके की जो है वो छोटे कार्य करने लग गई। अब क्या होता है, देखिए विश्वामित्र जी परीक्षा पे परीक्षा लेते जा रहे हैं। ये स्थिति तो उनकी हो गई, लेकिन परीक्षा लेने के लिए अब क्या होता है, वो चंडाल के यहाँ राजा हरिश्चंद्र जो कार्य करते हैं तो चंडाल ने जो है उनकी ड्यूटी लगाई कि तुम शमशान भूमि में रह करके हर एक से आने वाले हर मुर्दे से कफन मांगोगे, बिना कफन किसी का दाह संस्कार नहीं करने दोगे। ये उसकी राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगा दी गई। अब इधर परीक्षा में क्या होता है कि तारा रानी का जो बेटा है ना वो मर जाता है। अब वो मर गया बेटा तो तारा रानी का तो वहां एक नौकरानी के रूप में थी, तो वो अपने बेटे को शमशान घाट ले गई। तो शमशान घाट ले जाते ही जो है वो वहां पर हरिश्चंद्र मिल गए, एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। तो क्योंकि दोनों की स्थिति ऐसी थी तो उन्होंने उससे कहा कि इसका कफन दो।
उसने कहा तारा रानी का मेरे पास तो कफन नहीं, उन्होंने कहा कफन नहीं तो इसका जो है वो अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। तो उसने अपनी साड़ी फाड़ करके उसको दी और उसका अंतिम संस्कार हुआ। तो ये सारी चीजें देख करके विश्वामित्र ने कहा कि वास्तव में इससे बड़ा कोई सत्यवादी जो है और इतना कोई भी सहनशील व्यक्ति जो है इस धरा पर नहीं है। तो उनकी परीक्षा के अंदर वो पारंगत निकले, सही निकले और उनको पुनः राजपाट जो है वो दे दिया और ज्यादा प्रतिष्ठा उनकी बढ़ गई। तो भाई और बहनों, ये कठिनतम परीक्षा ऐसी हर व्यक्ति नहीं दे सकता, पर जो लोग ईमानदार होते हैं वो बड़े आनंद के अंदर रहते हैं। उनकी सादी जिंदगी होती है, उनकी बहुत बड़ी अपेक्षाएं नहीं होती है और वो अपने परिवार के साथ में भी इस तरीके से एडजस्टमेंट होकर के चलते हैं अपनी पत्नी और बेटों के साथ में कि भाई मैं तो ईमानदार व्यक्ति हूँ और मेरे पास में 2 नंबर की कमाई नहीं है और मेरे को तो ये जो 10,000 की नौकरी या जितना भी मिलता है आज का उपयोग कर सकते हो सेविंग करने के अलावा, तो सारा परिवार संतुष्ट हो जाता है। वो भी बहुत बड़ी आवश्यकताएं अपेक्षाएं नहीं रखता है। उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर कुसंस्कार नहीं आते, क्योंकि बच्चे कंपेल नहीं करेंगे अपने फादर को कि जो है हमें बढ़िया मोबाइल ला करके दो, बढ़िया कपड़े ला के दो, बढ़िया कार ला के दो। इस तरीके से तो वो क्या है संस्कारशील होंगे। उनको पता है कि हमारे पिताजी ईमानदार है, सत्यवादी है और इनकी जो इतने ही लिमिटेशन से नौकरी इतनी है, इनका सोर्स ऑफ इनकम इतना ही है, तो वो कभी दुरुपयोग नहीं करते। वस्तु स्थिति पत्नी को भी ध्यान है और उनकी संतान है उसको भी ध्यान रहती है।